पुराणाय नमः। श्री विष्णु पुराण पंचम अंश 15वां अध्याय। कंस का कृष्ण को बुलाने के लिए अक्रूर जी को भेजना। श्री पराशर जी बोले, वृषभ रूपधारी अरिष्टासुर, धेनुक और प्रलंब आदि का वध, गोवर्धन पर्वत का धारण करना, कालिया नाग का दमन, 2 विशाल वृक्षों का उखाड़ना, पुतना बद्ध तथा शकट का उलट देना आदि अनेक लीलाएं हो जाने पर एक दिन नारद जी ने कंस को यशोदा और देवकी के गर्भ परिवर्तन से लेकर जैसा जैसा हुआ था वह सब वृतांत क्रम से सुना दिया। देवदर्शन नारद जी से ये सब बातें सुनकर दुर्बुद्धि कंस ने वासुदेव जी के प्रति अत्यंत क्रोध प्रकट किया। उसने अत्यंत कोप से वासुदेव जी को संपूर्ण यादवों की सभा में डांटा तथा समस्त यादवों की भी निंदा की और ये कार्य विचारने लगा, ये अत्यंत बालक राम और कृष्ण जब तक पूर्ण बल प्राप्त नहीं करते तभी तक मुझे इन्हें मार देना चाहिए, क्योंकि युवावस्था प्राप्त होने पर तो ये अजय हो जाएंगे। मेरे यहाँ महावीरशाली चाणूर और महाबली मुष्टिक जैसे मल्ल हैं। मैं इनके साथ मल्ल युद्ध कराकर उन दोनों दुर्बुद्धियों को मरवा डालूंगा। उन्हें महान धनुर्यज्ञ के मिस से वज्र से बुलाकर ऐसे ऐसे उपाय करूंगा जिससे वे नष्ट हो जाएं। उन्हें लाने के लिए मैं श्वफल के पुत्र यादव श्रेष्ठ शूरवीर अक्रूर को गोकुल भेजूंगा। साथ ही वृंदावन में विचरने वाले घोर असुर केशी को भी आज्ञा दूंगा, जिससे वे महाबली दैत्य उन्हें वहीं नष्ट कर देगा। अथवा यदि किसी प्रकार बचकर वे दोनों वासुदेव पुत्र गोप मेरे पास आ भी गए तो उन्हें मेरा कुबल या पीड़ हाथी मार डालेगा। श्री पराशर जी बोले, ऐसा सोचकर उस दुष्ट आत्मा कंस ने वीरवर राम और कृष्ण को मारने का निश्चय कर अक्रूर जी से कहा। कंस बोला, हे दानपते, मेरी प्रसन्नता के लिए आप मेरी एक बात स्वीकार कर लीजिए। यहाँ से रथ पर चढ़कर आप नंद के गोकुल को जाइए। वहाँ वसुदेव के विष्णु अंश से उत्पन्न 2 पुत्र हैं। मेरे नाश के लिए उत्पन्न हुए वे दुष्ट बालक वहाँ पोषित हो रहे हैं। मेरे यहाँ चतुर्दशी को धनुर्यज्ञ होने वाला, अतः आप वहाँ जाकर उन्हें मल्ल युद्ध के लिए ले आइए। मेरे चाणूर और मुष्टिक नामक मल्लयुग्म युद्ध में अति कुशल हैं। उस धनुर्यज्ञ के दिन उन दोनों के साथ मेरा इन पहलवानों का द्वंद्व युद्ध यहाँ सब लोग देखेंगे। अथवा महावत से प्रेरित हुआ कुबलेय पीड़ नामक गजराज उन दोनों दुष्ट वासुदेव पुत्र बालकों को नष्ट कर देगा। इस प्रकार उन्हें मार कर मैं दुर्मति वसुदेव, नंदगोप और इस आप अपने मंदमती पिता उग्रसेन को भी मार डालूंगा। तदंतर मेरे बद्ध की इच्छा वाले इन समस्त दुष्ट गोपों के संपूर्ण गोधन तथा धन को मैं छीन लूँगा। हे दानपते, आपके अतिरिक्त ये सभी यादवगण मुझसे द्वेष करते हैं, अतः मैं क्रमशः इन सभी को नष्ट करने का प्रयत्न करूँगा। फिर मैं आपके साथ मिलकर इस यादवहीन राज्य को निर्विघ्नतापूर्वक भोगूंगा। अतः हे वीर, मेरी प्रसन्नता के लिए आप शीघ्र ही जाइए। आप गोकुल में पहुंचकर गोपगणों से इस प्रकार कहें कि जिससे वे माहिष्य यानी भैंस के घृत और दधी आदि उपहारों के सहित शीघ्र ही यहाँ आ जाएं। श्री पराशर जी बोले, हे द्विज, कंस से ऐसी आज्ञा पा महाभागवत अक्रूर जी कल मैं शीघ्र ही श्री कृष्णचंद्र को देखूंगा। ये सोचकर अति प्रसन्न हुए। माधव प्रिय अक्रूर जी राजा कंस से जो आज्ञा के एक अति सुंदर रथ पर चढ़े और मथुरापुरी से बाहर निकल आए। इति श्री विष्णु पुराणे पंचम अंशे 15 अध्यायः। 16वां अध्याय केशीवध। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, इधर कंस के दूत द्वारा भेजा हुआ महाबली केशी भी कृष्णचंद्र के बद्ध की इच्छा से घोड़े का रूप धारण कर वृंदावन में आया। वे अपने खुरों से पृथ्वी तल को खोदता, ग्रीवा को बालों से बादलों को छिन्न भिन्न करता तथा वेग से चंद्रमा और सूर्य के मार्ग को भी पार करता गोपों की ओर दौड़ा। उस अश्वरूप दैत्य के हिनाने के शब्द से भयभीत होकर समस्त गोप और गोपियाँ श्री गोविंद की शरण में आए। तब उनसे त्राही त्राही शब्द को सुनकर भगवान श्री कृष्णचंद्र सजल मेघ की गर्जना के समान गंभीर वाणी से बोले, हे गोपालगण, आप लोग केशधारी अश्व से न डरें। आप तो गोप जाति के हैं, फिर इस प्रकार भयभीत होकर आप अपने विरोचित पुरुषार्थ का लोप क्यों करते हैं? ये अल्पवीर्य हिनाने से आतंक फैलाने वाला और नाचने वाला दुष्ट अश्व जिस पर राक्षसगण बलपूर्वक चढ़ा करते हैं, आप लोगों का क्या बिगाड़ सकता है? इस प्रकार गोपों को धैर्य बंधाकर वे केशी से कहने लगे, अरे दुष्ट, इधर आ।
पिनाकधारी वीरभद्र ने जिस प्रकार पूषा के दांत उखाड़ दिए थे, उसी प्रकार मैं कृष्ण तेरे मुख से सारे दांत गिरा दूंगा। ऐसा कहकर श्री गोविंद उछलकर केशी के सामने आए और वे अश्वरूपधारी देते हुए मुंह खोलकर उनकी ओर दौड़ा। जब जनार्दन ने अपनी बाँह फैलाकर उस अश्वरूपधारी दुष्ट दैत्य के मुख में डाल दी, केशी के मुख में घुसी हुई भगवान श्री कृष्ण की बाहु से टकराकर उसके समस्त दांत शुभ्र मेघ खंडों के समान टूटकर बाहर गिर गए। हे द्विज, उत्पत्ति के समय से ही उपेक्षा की गई व्याधि जिस प्रकार नाश करने के लिए बढ़ने लगती है, उसी प्रकार केशी के देह में प्रविष्ट हुई श्री कृष्णचंद्र की भुजा बढ़ने लगी। अंत में होठों के फट जाने से वह फेन सहित रुधिर वमन करने लगा और उसकी आंखें स्नायुबंध के ढीले हो जाने से फूट गई। तब वह मलमूत्र छोड़ता हुआ पृथ्वी पर पैर पटकने लगा। उसका शरीर पसीने से भरकर ठंडा पड़ गया और वह निश्चेष्ट होकर गिर गया। इस प्रकार श्री कृष्णचंद्र ने भुजा से जिसके मुख का विशाल रंध्र फैला गया है, वह महान असुर मरकर वज्रपात से गिरे हुए वृक्ष के समान दो खंड होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। केशी के शरीर के वे दो खंड, दो पांव आदि, पीठ आदि, मूछ तथा एक एक कान, आँखें और नासिका रंध्र के सहित सुशोभित हुए। इस प्रकार केशी को मारकर प्रसन्नचित ग्वाल बालों से घिरे हुए श्री कृष्णचंद्र बिना श्रम के स्वस्थ चित्त से हंसते हुए वहीं खड़े रहे। केशी के मारे जाने से विस्मित हुए गोप और गोपियों ने अनुरागवश अत्यंत मनोहर लगने वाले कमल नयन श्री श्याम सुंदर की स्तुति की। हे विप्र, उसे मरा देख मेघ पटल में छिपे हुए श्री नारद जी हर्षित चित्त से कहने लगे, हे जगन्नाथ, हे अच्युत, आप धन्य हैं, धन्य हैं। आहा, आपने देवताओं को दुख देने वाले इस केशी की लीला को ही मार डाला है। मैं मनुष्य और अश्व के इस पहले और कहीं न होने वाले युद्ध को देखने के लिए ही अत्यंत उत्कंठित होकर स्वर्ग से यहाँ आया था। हे मधुसूदन, आपने अपने इस अवतार में जो जो कर्म किए हैं, उनसे मेरा चित्त अत्यंत विस्मित और संतुष्ट हो रहा है। कृष्ण, जिस समय ये अश्व अपनी सटाओं को हिलाता और हिंसता हुआ आकाश की ओर देखता था, तो इससे संपूर्ण देवगण और इंद्र भी डर जाते थे। हे जनार्दन, आपने इस दुष्ट आत्मा केशी को मारा है, इसलिए आप लोक में केशव नाम से विख्यात होंगे, केशी को मारने की वजह से। ओके, हे केशी निषूदन, आपका कल्याण हो। अब मैं जाता हूँ, परसों कंस के साथ आपका युद्ध होने के समय में फिर आऊँगा। हे पृथ्वीधर, अनुगामियों सहित उग्रसेन के पुत्र कंस के मारे जाने पर आप पृथ्वी का भार उतार देंगे। हे जनार्दन, उस समय में अनेक राजाओं के साथ आप आयुष्मान पुरुष के लिए किए हुए अनेक प्रकार के युद्ध देखूंगा। हे गोविंद, अब मैं जाना चाहता हूँ। आपने देवताओं का बहुत बड़ा कार्य किया है, आप सभी कुछ जानते हैं, मैं अधिक क्या कहूँ। आपका मंगल हो, मैं जाता हूँ। तदंतर नारद जी के चले जाने पर गोपगण से सम्मानित गोपियों के नेत्रों के एकमात्र दृश्य श्री कृष्णचंद्र ने ग्वाल बालों के साथ गोकुल में प्रवेश किया। इति श्री विष्णु पुराणे पंचमे अंशे षोडशो अध्यायः। ओम विष्णु पुराणाय